बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए। हाउ टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स। हम एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी करें तो किस तरीके से करें, हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा जो इतना ज़्यादा सारा सिलेबस होता है वो इतने कम टाइम के अंदर कवर हो जाए और अच्छे तरीके से हमें याद भी रहे और हमारे मार्क्स भी अच्छे आएँ। सभी के माइंड में यही होते हैं कि हम किस तरीके से, यही क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरीके से जो है हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें। तो ये जो सारे हमें प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे जो फेस करने पड़ते हैं हर एक स्टूडेंट को, वो हमारे पास यही होते हैं कि हमारे पास सिलेबस ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है, हमें याद नहीं रह रहा होता, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हर जो कि हर जो स्टूडेंट है उसको एग्ज़ाम्स के टाइम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इस सारे जो हैं प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन निकालेंगे और आपको एक बहुत साइंटिफिक स्टेप्स 3 देंगे जिससे आपका जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। सबसे पहला जो हमारा मेथड है साइंटिफिक, हमारा मेथड जो है जस्ट स्टडी द इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स। जो हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और जो प्रीवियस पेपर में बार बार रिपीट हो रहे होते हैं टॉपिक्स, बार बार जो रिपीट होते हैं चैप्टर्स, जिनमें से क्वेश्चन जो हैं बार बार हम देखते हैं प्रीवियस पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको एंड टाइम पे यानी कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमारे पास टाइम ज़ाहिर सी बात है शॉर्ट होता है, तो हमने उन टॉपिक्स को ज़्यादा जो है फोकस करना है जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से पेपर जो है ज़्यादातर बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीड करते जाएंगे आपका सारा जो है मिक्स होता जाएगा, ज़ाहिर सी बात है आपको पिछला भी जो अच्छी तरीके से याद चीज़ें होती हैं वो भी भूल जाती हैं। तो आपने मेन टॉपिक्स को जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली पेपर जो होता है वो उसी में से आता है। ठीक है, तो आपने प्रीवियस पेपर जो हैं वो नेट से आप यानी कि कर सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं प्रीवियस पेपर्स को, तो उनको ज़रूर आप अच्छे तरीके से जो है देखें और वही जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट उन्हीं को जो है वो आप स्टडी करें। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको स्टेप को फॉलो करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारे पास विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बारे में आपको डिटेल से बताती हूँ कि ये किस तरीके से आपने करनी है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी यानी कि हैंड्स हो गए, हमारी आइज़ जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हों, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं लर्निंग प्रोसेस में, स्टडी प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व हों। किस तरीके से इन्वॉल्व हों? फॉर एग्जांपल एक हमारे पास डिफाइन है, एक एटम है, उसने दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करना है और एक हमारे पास न्यू जो है मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो हैंड्स हैं हमारे, वो हमने फॉर एग्जांपल ले लेने हैं दोनों एटम्स को जो है दोनों हैंड्स के ले लेने हैं। ठीक है, तो हमने दोनों जो हैंड्स को यूज़ करते हुए कि एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से जो है हमने अपने माइंड में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस चीज़ों को अच्छे तरीके से बिठाना है। हमने चीज़ों को हाईलाइट करना है, हमने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके जो है वो अपनी आइज़ को यूज़ करते हुए मेन जो चीज़ें हैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जानी है। ठीक है, तो हमारा सेपरेट रूम हो, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ताकि आप जो है अपनी स्टडी पे जो है फोकस कर सकें। हाईलाइट हमने कैसे करना है, यानी कि विजुअलाइजेशन हमारी किस तरीके से जो है वो अच्छी होगी। हमने हाईलाइट करना है हर एक मेन पॉइंट को, हर एक मेन डेफिनेशन को। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जियोलॉजी की जो है डिफाइन है, ये हमारे पास द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। तो अर्थ की जो स्टडी है, यहाँ पे जो अर्थ है, मेन जो चीज़ है वो अर्थ है, तो अर्थ की स्टडी जियोलॉजी कहला रही है, हमने अर्थ को हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आगे नेक्स्ट हम टॉपिक में पढ़ते हैं डार्विन रीड द बुक ऑफ चार्ल्स लाइल। चार्ल्स लाइल की उसने बुक को रीड किया था और वो बुक क्या कहलाती थी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, इसीलिए हमने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को जो है हाईलाइट कर दिया। वही मेथड है, इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल 2 आ रही है फॉसिल एविडेंस की, हम दे देते हैं कि इसकी डिफाइन है हिस्टोरोलॉजिकल डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और देयर इम्प्रिंट्स प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो यहाँ पर हमारे जो मेन है हिस्टोलॉजिकल डेड रिमेन्स, ये हमारा जो है मेन चीज़ है, तो हमने इसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है अच्छे तरीके से। जो मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छा इसका इंप्रेशन यानी कि हमारे माइंड पे पड़ता है कि हमें मेन पॉइंट्स जो है हमेशा याद रहते हैं। हिस्टोलॉजिकल डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और देयर इम्प्रिंट्स। ठीक है, साइड पे लिख भी सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे तरीके से जो है याद रहेगा। तो मेन चीज़ों को आप हाईलाइट करके रखेंगे तो आपकी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जल्दी भूल जाए। तो ये जो याद नहीं रहेगा, ये वाला जो आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी इसी तरीके से सॉल्व होगी कि आपने विजुअलाइजेशन वाला जो है प्रोसेस यानी कि चीज़ों को बार बार अच्छे
तरीके से उनके नोट्स बना के, उनको मेन पॉइंट्स को जो हाईलाइट करके, यानी कि अपने हाथों से एक चीज़ को ज़रूर लिखना है या तो उसको हाईलाइट करना है, ठीक है? कोई ना कोई जो है मेथड आपने करके अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन करनी है। थर्ड स्टेप जो है वो हमारा है 20% इनपुट एंड 80% आउटपुट। ये मेथड, ये जो स्टेप है, ये इसका मीनिंग ये है कि हम वो वाला जो है हमारी बुक में हमारा जो सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, तो वो वाला जो सिलेबस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो कि हम याद करें और हमारा वो 80% जो है वो पेपर में आए। वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले टॉपिक्स जिनसे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनसे लॉन्ग वाइज़ जो है वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो टॉपिक्स जिनमें से मोस्टली पेपर जो है वो एमसीक्यूज़ वाइज़ भी, शॉर्ट वाइज़ भी, लॉन्ग वाइज़ भी आया होता है, यानी कि वो वाले चैप्टर्स, तो उनको हमने जो है अच्छे तरीके से जो है याद करना है। यही वो टॉपिक्स होते हैं, यही वो चैप्टर्स होते हैं जो हमारे 20% जो है इनपुट जैसे हम दे रहे होते हैं, और हमारा आउटपुट जो है वो वहाँ से 80% आता है। तो होप सो आपको इन 3 स्टेप्स की जो है मुकम्मल अच्छे तरीके से जो कंप्लीट समझ आ गई होगी, और होप सो आपको इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो जो है याद करने में, यानी कि ना आपको भूलेगा, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, इनके स्टडी के रिलेटेड जो हैं, एग्ज़ाम के रिलेटेड, कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्ज़ाम में याद कैसे करना है, ये सारा आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।